Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कल का एनालिसिस ध्यान से देखा रहेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज उसमें डिस्कस की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज अ सेल ऑफ जोन। अब ये वाला पार्ट कौन सा है, और आपको अगर नंबर्स याद रहेंगे तो 20 to 630 या 40 के आसपास कहा गया था, और आज अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही पॉइंट को मार्केट ने डे हाई किया। तो आप देख सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम में अगर रेजिस्टेंस है तो वो कितना बढ़िया चलता है। वही चीज के लिए जब आप ट्रेड करते हो आपको क्या करना है, सिंपली लेफ्ट साइड में हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देखना है। अब हमें भी पता था क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो आज का दिन ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड ऐसे ही हुआ, हमने ट्राई किया, 2 ट्रेड्स फेल गए, 1 सही गया, बट नेवरदलेस मंडे को क्या होने वाला है इसकी झलक हमें पूरी तरीके से लग गई है, जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बट सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, जो नए हैं चैनल को पहले बार देख रहे हैं। मेरा नाम तुषार गुनिया है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। जो एनालिसिस करूंगा मॉर्निंग में बहुत बढ़िया चलता है, बट उसके बाद अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी इज फैंटास्टिक। अब थोड़ा सा देखते हैं आज हम पूरे इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आज वीकेंड है तो हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आपके अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका भी एनालिसिस देखेंगे। और देखेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे। ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म सॉ इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग by NATO allies, but China, Russia, and the Arab won't spend less. This time, China has already announced 7% rise in its defense budget. स्टॉक मार्केट को इससे कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट्स आर स्टेबिलाइजिंग एज नेगेटिव न्यूज इज एब्जॉर्ब। अब जितना मीन्स मैं कहूँगा टैरिफ करना था, ये करना था, सब हो गया है। जो भी बुरी चीज थी एटलीस्ट मार्केट को भनक पड़ गई है कि वो क्या है। इसके लिए अब धीरे धीरे मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है नेगेटिव न्यूज। ओवर 600 मिलियन पीपल विजिटेड प्रयागराज, बूस्टिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 7.6%। तो वाह, ये बहुत बड़ी न्यूज है कि कुंभ मेले के वजह से जीडीपी का ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1% या 1.5% का बूस्ट है। आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे लेके आएगी। हमारा एक कस्टमर सपोर्ट चैनल है, कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप ये नोट कर सकते हो। ये फोन पे आप कॉल करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, बट व्हाट्सअप करोगे तो डेफिनेटली हमारी जो टीम है आपसे कम्युनिकेट करेगी। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं, तो फ्रॉड चैनल से प्लीज बचना। हम बिल्कुल भी क्रिप्टो फॉरेक्स ये सब में नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब हम देखेंगे कि वीकली चार्ट में क्या लगता है अगले हफ्ते के लिए मार्केट। तो अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि क्या लगता है, आप बताओ अगले हफ्ते के लिए, तो मीन्स हैरान मत होना अगर मैं कहूं कि मुझे लगता है 22,850 आएगा। अब अगर आप पूछोगे इतना आप कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहे हो, तो 2 चीज है ये कॉन्फिडेंस का। जैसे मैंने कल स्टडी करके बताया था कि यहां पे अगर कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है तो मुझे ये पार्ट पे कुछ सपोर्ट भी दिख रहा है, राइट। और आप देखोगे तो बहुत नजदीक सपोर्ट के ये वाले लेफ्ट साइड में मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, और ये पुल बैक इतना तो पावरफुल है जिस तरीके से लग रहा है कि एटलीस्ट
22,850 तक जाए, राइट। अब वीकली चार्ट में अग्नि परीक्षा मार्केट को कौन सी देनी पड़ेगी? तो वीकली चार्ट में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 23,800 की अग्नि परीक्षा देने पड़ेगी। इससे एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि चलो मार्केट अब नीचे तो नहीं जाने वाला है, मार्केट साइडवेज जाके फिर ऊपर जा सकता है। तो ये जो एक जोन है ना, बहुत बहुत ही मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट जोन है, और मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट मेरा कि मार्केट ये जोन टच करेगा। मेरा एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 22,800 तक या 850 तक अगले हफ्ते जाके फिर चाहिए तो ऐसे कुछ कर सकता है। छोटा सा एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा नहीं है। और वो एक्सपेक्टेशन क्यों है आपको मैंने रीज़न भी दिया है। आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट कहाँ जा सकता है? मुझे कमेंट करके बताना। 22,850, 23,000 जा सकता है, या फिर 22K जा सकता है। आप मुझे प्लीज ये कमेंट करके बताना। ये 3 ऑप्शंस मैं दे रहा हूं। ऑप्शन 1 22,850, ऑप्शन 2 23,000, ऑप्शन 3 22K। चलो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि मंडे के लिए कुछ फैंटास्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं। तो क्या है वो पैटर्न्स? तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, मंडे के लिए कुछ फैंटास्टिक पैटर्न्स कौन से हैं, तो एक तो चीज है कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि दिस इज अ रियली गुड रेजिस्टेंस। ये मैंने मान लिया मार्केट की बात, और मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट लगभग 22,400 से लेके 22,450 तक जाने वाला है। आप बोलोगे ये आपने अंदाजा कैसे लगाया? तो जो वीकनेस दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से लगाया। क्या इससे हम एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन से चीज देख के हम ट्रेड करेंगे? तो अब मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स बताऊंगा कि जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो दिस इज द, ये वेव के कंसेप्ट से दिस इज द वेव। ये एक वेव है, राइट। और ये जो 22,400 है, अगर ये वेव अप ट्रेंड में इंटैक्ट है, अगर ये वेव का अप ट्रेंड इंटैक्ट रहना है, तो 22,400 या 380 इसका लोएस्ट पार्ट है, मींस इसके नीचे नहीं जाएगी। आप पुट की एंट्री कब देख सकते हो? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने मार खाया है, तो मैं कहूँगा आपको लेवल्स भी बता देता हूँ। $22,480 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? 22,400 या 420 के आसपास, बट एटलीस्ट आप 50-60 पॉइंट आराम से कमा सकते हो। तो ये एक हो गया। अब हम ये हो गया एक केस, और इसके होने के चांसेस कितने हैं कि 22,480 अगर आप रिस्क टेकर हो तो 22,500 15 मिनट्स रेड कैंडल का भी सोच सकते हो इफ यू आर अ रिस्क टेकर। ये होने के चांसेस कितने हैं? तो ये होने के चांसेस है 65 to 70%। अब आप कॉल कब लोगे? तो बट ऑब्वियसली यहां पे अगर कुछ ये जोन पे मार्केट आ गया, ओके, 2 जगह पे आप कॉल लोगे और मुझे लगता है वही सही है। 22,420 से लेके 430 के आसपास अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग और प्रॉपर रीटेस्टिंग भी होना चाहिए, बट एनीवेज अगर ये हो रहा है
तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में तो पता ही चलेगा। तो अगर ये हो रहा है ऐसे कुछ, सॉरी ये रेड नहीं है, ये ग्रीन है, ओके, अगर 22,420 या 22,400 भी चलेगा, अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो रही है, तो आप ऊपर के डायरेक्शन में यहां पे कुछ अगर ऐसे हो रहा है, तो आप ऊपर के डायरेक्शन के बारे में सोच सकते हो। और इस बार ये जो वेव रहेगी ना, दिस विल बी रियली रियली फैंटास्टिक। ये आपको लगभग 22,700 के आसपास लेके जा सकती है, राइट। तो अगला हफ्ता थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। वापस एक बार बता देता हूं कि नीचे अगर जाना है तो 22,480 या 500 के आसपास 15 मिनट्स में रेड कैंडल क्लोजिंग, गैप डाउन भी हो सकता है 22,400 या 420 तक। मार्केट नीचे के डायरेक्शन में मॉर्निंग को ही जा सकता है। क्यों ऐसे जा सकता है? तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो वीकनेस दिखाई दे रहा है, ये जो है, ओके, लोअर टाइम फ्रेम में ये जो वीकनेस दिखाई दे रहा है, ये बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। अब मार्केट ऊपर कब जाएगा? तो मार्केट जब पूरा ये जो सेलिंग प्रेशर है, जब ये ड्रेन आउट हो जाएगा, और फिर जब यहां पे कंसेप्ट को आप समझना कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, तब जब एक सुपर डुपर रैली आएगी, ये कहां तक लेके जाएगी? 22,700। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो आप यस लिखना। अगर अभी भी आप कंडीशन से कंफ्यूज्ड हो तो नो लिखना। बट मैं चाहता हूं कि लगभग 2,000 से भी ज्यादा लोग कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या आप मंडे के लिए रेडी हो। मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और कंडीशन क्या है पुट लेने की ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर गैप अप होता है कुछ मतलब नहीं है, इवेंचुअली नीचे ही आने वाला है। बट नीचे के लेवल पे जब ग्रीन बढ़िया सी कैंडल फॉर्म होती है कुछ ये जोन में, तब ज्यादा चांसेस है कि एक पावरफुल मार्केट में मूव आए और 22,700 तक लेके आए। ये 22,700 नंबर कहां से निकला? तो वीकली चार्ट से निकला, जहां पे हमने देखा कि वीकली में रेजिस्टेंस कुछ ये लेवल पे है, और फिर हमने डेली आवरली का एनालिसिस करके धीरे धीरे 15 मिनट्स में लेवल्स निकाला। तो ये हो गया मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कुछ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें जम सकता है क्या। बैंक निफ्टी प्योरली साइडवेज है, राइट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि अगर ये जोन में, राइट, मार्केट का बैंक निफ्टी कहां तक नीचे के डायरेक्शन में जा सकती है? 48,300। और ऊपर के डायरेक्शन में कहां तक जा सकती है? तो 48,600। तो ये रहा मेजर रेजिस्टेंस, ये रहा मेजर सपोर्ट। रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। समझ में आया होगा आपको। अगर टू कैंडलस्टिक रिवर्सल दिख रहा है 48,600 तक जाना है। अगर समझो यहां पे टू कैंडलस्टिक नीचे के डायरेक्शन में रिवर्सल दिख रहा है 48,300 तक जाना है। बहुत सिंपल, बहुत इजी जोन में बस ट्रेड करना है बैंक निफ्टी। अब हम देखेंगे गोदरेज फिलिप्स किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। बेसिकली यही एक स्टॉक है जो अभी भी अगर आप देखोगे तो बढ़िया चल रहा था, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, बट इट हैज टोटली गॉन इन साइडवेज। तो मैं कहूँगा ऐसे मार्केट में आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये उसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, और ये कुछ समय के लिए थक गया है। तो मैं कहता हूँ कि अगस्त सितंबर में फिर ऊपर जाने के चांसेस है। फिलहाल के लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बीएससी मैं कहूँगा बढ़िया सा स्टॉक है। एक बड़ा मूव हो चुका है, बाद में कुछ नेगेटिव न्यूज़ के वजह से सेल आउट हुआ है। तो मेरा हिसाब है कि 3,500 से वापस ये ऊपर के डायरेक्शन में
जा सकता है, बट ओवरऑल अभी क्या कंपटीशन है, दो तो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक एनएससी और बीएससी, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लॉयड मेटल स्टॉक्स का थोड़ा सा डर लगता है आफ्टर ट्रम्प का टैरिफ, और खास करके क्योंकि ये स्टील की कंपनी है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। एक चीज़ है कि मैं कहूँगा 1250 के ऊपर ये कंपनी थोड़ी सी स्टेबल और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।